कभी कभी आपने देखा हो कि जब हम पूजा में बैठते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। रोम ही खड़ा नहीं हो जाता है, अंदर में कंपन सा होने लगता है। ऐसे बहुत सारे साधक होंगे, तमाम साधक होंगे जिनके साथ ये घटना रोज घटित होती है। किसी को कभी कभार घटित होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके कारण क्या है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अध्यात्म कोई उपलब्धि है या कोई विकृति है, या अगर ये उपलब्धि है तो किस तरह की है? निश्चित है आप ये जानना चाहते होंगे और जानना भी चाहिए। इसमें कुछ साधकों का तो ऐसा हो जाता है कि उनके सिर तक हिलने लगते हैं, और कुछ लोगों को तो यकीन नहीं होगा कि उनको बेचैनी और घबराहट होने लगती। इस तरह का भी अनुभव होता है। तो चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये सब क्या संकेत हैं, ऐसा क्यों होता है। इस पर चर्चा इस प्रकार से करेंगे कि ये शास्त्रों में भी वर्णित है, ये संतों के भी अनुभव है। दोनों के आधार पर समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। गीता में एक श्लोक आता है जो 11वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अर्जुन को जब विराट रूप दिखाई देता है तो वो कृष्ण से कहते हैं कि रोम हर्षश्च में जाता, मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया है। तो ये रोम हर्ष केवल भक्ति का नहीं हो सकता है, इसके अतिरिक्त किसी सत्य की उपस्थिति का होना निश्चित होता है। इसी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि मैं जब मां काली की भक्ति में डूब जाता हूं तो हमारा रोम रोम कंपित होने लगता है। कभी कभी तो उनके शरीर से रक्त भी छलक जाता था। इसी प्रकार से तुलसीदास का भी अनुभव है जो इनकी एक चौपाई में आता है। वो भी जब राम नाम का गुणगान करते थे, जाप करते थे, तो उनका भी एक एक रोम खड़ा हो जाता था कि रोम रोम प्रति राम बसी, जय तुलसी मत दीना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे हर कंपन में, रोम के हर कंपन में प्रभु राम का एहसास होता है, उनकी उपस्थिति महसूस होती है। वेदांत क्या कहता है? ऐसे वेदांत में भी लिखा है। वेदांत कहता है कि जब आत्मा का ज्ञान आत्म तत्व में लीन होता है तो उसका प्रभाव नारी मंडल पर पड़ता है, तो फिर ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। मूलाधार से सहसार पर एक दबाव महसूस किया जा सकता है। जब ये ऊर्जा उठकर के हृदय चक्र पर या आज्ञा चक्र पर छूती है या आती है तो ये आपके शरीर के रोम रोम को रोमांच से भर देती है। कंपन महसूस होता है, एक आनंद महसूस होता है। इसे कुंडलनी जागने की प्रारंभिक अवस्था भी कही जाती है। जब मन एकाग्र होता है तो चेतना सूक्ष्म स्तरों पर प्रवेश करती है, जिसमें शरीर में कंपन, आंसू और रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ये पतंजलि कहता है। एक जगह चर्चा आती है कि जब माता सती ने शिव को तप करते हुए पहली बार देखा था तो उनका रोम रोम कंपित होने लगा था। तो उन्होंने कहा था कि शिव का नाम स्मरण मात्र से ही रोम रोम कंपित होता है, जिसे शिव अनुभूत कहा गया है। विद्वानों ने इसे पढ़ करके शिव का आभास कहा है, शिव अनुभूति का बखान किया है। मुनियों ने और योगियों ने अंदर में शिव होने का और या शिव शक्ति के जागने का संकेत कहा है। शिव ध्यानम परम ज्ञानम रोमांच शिव लक्षणम, यानी जहां शिव है वहां रोमांस है, जहां रोमांस है वहां शिव है। ये शिव पुराण में वर्णित है।
रावण जैसा शिव का भक्त इस धरती पर अभी तक पैदा नहीं हुआ है। उसके भी अनुभव हैं। शिवलिंग की रावण जब पूजा करता था तो उसका रोम रोम खड़ा हो जाता था। शरीर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती थी कि पूरे शरीर कंपित होता था। नमः शिवाय ते तुभ्यम रुद्र रूपाय ते नमः। तो अत्स स्मरणे रोमांचो में जातस्तु न संभवा। ये रावण का वचन है। रावण तांडव था, ये उसका भावार्थ है। जिस भजन में रोंगटे खड़े ना हो वो भजन मन का है, आत्मा का नहीं है। जिस भजन में आंसू ना निकले, कंपन ना हो वो भजन मन का है, आत्मा का नहीं है। गहरी भक्ति से अंदर की ऊर्जा का प्रवाह प्रबल होता है। जैसे ही ऊर्जा का प्रवाह प्रबल होता है, हमारी सूक्ष्म नाड़ियां एक्टिव होती हैं और शरीर में कंपन होता है। शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में स्थित तमाम जो शक्तियां हैं उस ऊर्जा स्रोत से एक्टिव होती हैं, जिसमें किसी किसी शक्ति का अनुभव स्पष्ट देखा जा सकता है, उसका एहसास स्पष्ट होता है। जब ये शक्ति एक्टिव होती तो निश्चित रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूजा का ये अध्यात्म संकेत साधक को आनंद से भर देता है, एक शांति से भर देता है, बहुत गहराई से भाव विभोर कर देता है। इसलिए पूजा जब भी करो, दिखावापन नहीं होना चाहिए, विचारों का शोर नहीं होना चाहिए, संसार की ओर नहीं होना चाहिए, मन में कोई मोह नहीं होना चाहिए, भाव में कोई बोझ नहीं होना चाहिए। पूजा इस तरह से करना चाहिए। इस तरह की पूजा में एक क्षण में ही आपका शरीर रोमांचक हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। ये अनुभव कभी किसी बाहरी संगीत से या किसी भावुक कल्पना से नहीं हो सकता है। ऐसे अनुभव जब आए तो ईश्वर का आभार समझना चाहिए, उसे बारंबार नमस्कार करना चाहिए। ऐसा अनुभव आए तो आपको समझना चाहिए हमारे आसपास में, हमारे शरीर में कोई न कोई शक्ति जरूर एक्टिव है जो हमारे लिए पूरी तरह से अनुकूल है। जब कुंडलिनी शक्ति जागती है उस समय भी बहुत सारी शक्तियां एक्टिव होती हैं। उन शक्तियों में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रारंभिक अवस्था में होती हैं। दोनों का उद्गम होता है। जो सोई हुई शक्तियां होती हैं वो सब जागती हैं। जैसे एक वृक्ष पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी हों और कोई आवाज कर देते हैं तो वो सब चिल्लाती हुई उड़ने लगती हैं। ऐसे ही जब कुंडलिनी शक्ति यानी वो ऊर्जा जब जागृत होती है तो शरीर में रन करती है, दौड़ती है, जिसका दबाव स्पंदन महसूस किया जा सकता है। उस अवस्था में भी यह अनुभव आता है। तो यह अनुभव सामान्य नहीं हो सकता है, इसकी गहराई को समझना चाहिए। जब आप शरीर के 7 चक्रों में से किसी एक विशेष चक्र पर भी केवल फोकस करते हैं उस समय भी यह अनुभव होता है। इसे भी चक्र एक्टिव का ही संकेत समझना चाहिए कि यह प्रारंभिक संकेत है कि आगे चल करके यह चक्र आपका एक्टिव होने वाला है। तो इस तरह से अगर पूजा के समय हमारा शरीर का रोम रोम खड़े हो जाते हैं तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसमें गहराई की और बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में नहीं बताई गई हैं। अगर ये अनुभव किसी के पास आते हैं तो वो इसका वास्तविक जो अर्थ होता है वो समझ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या कारण है और ये क्या उपलब्धि है, उसे स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। गुरुदेव दयालु।